हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज मैं एक चिट चैट स्टोरी टाइम वीडियो लेकर के आई हूं और आज मैं स्टोरी शेयर करने वाली हूं मेरी प्रेगनेंसी की कि कैसे पता चला मुझे कि यस आई एम प्रेग्नेंट। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इतनी सिंपल नहीं है और इतनी ईजी नहीं है और जैसा मैंने प्लान किया था वैसा तो 0% भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ, आज मैं शेयर कर रही हूँ तो चीज़ें जब बीत जाती हैं तो मज़ेदार ही लगती हैं। उस टाइम बड़ा ही स्ट्रेस था, बड़ा ही रोलर कोस्टर बना हुआ था, बट आज जब सब चीज़ें सही ट्रैक पे आ गई है तो फिर ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो आज मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो बेसिकली एक स्टोरी टाइम वीडियो होगा, बट येस एक चीज़ है जो मैं इस पूरी स्टोरी में सोचती हूँ कि आप लोगों की, जो लोग एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं या कंसीव कर रहे हैं, करना चाहते हैं प्रेगनेंसी, वो लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक इसमें आपको क्या सीखने के लिए एक शिक्षा मिलेगी जो मैं आपको बताऊँगी एट द एंड ऑफ द वीडियो। बट हाँ, बीच में आप स्टोरी जैसे इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, चिप्स जो भी लेना चाहो ले लो, और मैं तो कहूँगी कुछ मत लो, आराम से लेटो, हेडफोन लगाओ और आराम से सुनते जाओ, मैं चिट चैट करते जाती हूँ। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके सो गाइज, ये टाइम है, ये बात है कुछ 2021 सितंबर की। बट उससे पहले थोड़ी सी बैक ऑफ द स्टोरी। मैंने लिया था वैक्सीन, फर्स्ट डोज़ लिया था। उसके बाद हुआ क्या था कि फ़र्स्ट डोज़ मैंने जब लिया तो मेरी जो साइकिल है ना वो डिस्टर्ब हो गई। 2-3 साइकिल मेरी डिस्टर्ब चली। पहली जो साइकिल आई ना, जैसे मैंने डोज़ लिया उसके बाद जो भी मेरी साइकिल आई थी वो मेरी साइकिल 21 डेज़ पे आ गई थी, जो कि मेरे लिए बहुत ही रेयर मोमेंट था। मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मेरी जो पीरियड साइकिल है वो 21st डे पे आ गई, जबकि नॉर्मली क्या 28-29 में ही फ्लक्चुएट करता रहता है। बट उस टाइम क्या था, 21वां दिन था और उसी दिन मेरी साइकिल आ गई। तो मैं तो पहले डर ही गई कि ये क्या हुआ, क्योंकि 21 अगर 20 दिन पे आ जाती तो साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई अंदर, ऐसा होता था। तो उस टाइम पर अगर आप लोगों को याद हो, जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं, उस टाइम पर मैं वो अपना फिटनेस वाले वीडियोस बनाती थी। तो मुझे एकदम से लगा कि यार मैं फिटनेस के वीडियो बना रही हूँ, मेरी हेल्थ कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई कि 21वें दिन मेरे पीरियड्स आ गए। एनीवेज, एक बार में तो हम डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, तो फिर मैंने ट्रैक करना, मतलब ट्रैक में करती ही हूँ अपने पीरियड्स की, नोट डाउन करती हूँ सारा। तो मैंने फिर पुराना उठा करके देखा कि कब कब मेरा क्या हुआ है, कितने दिन हुए थे। तो मैंने सब देखा, तो मैंने वही देखा कि हाँ वही 28-29 मतलब डेज़ में मेरा फ्लक्चुएट करता है। लेकिन इस बार 21 दिन हो गए थे, तो फिर मैं डर गई कि पता नहीं ये वैक्सीन की वजह से हुआ है, क्या हुआ है। फिर एनीवेज मैंने फिर उसको जाने दिया, क्या कर सकते थे। फिर अगली 1-2 साइकिल में फिर सब चीज़ें जो हैं वो ठीक हो गई, कोई दिक्कत नहीं। 1-2 साइकिल में थोड़ा सा टाइम लगा, कभी 24 डेज़ हुआ, फिर 25 डे हुआ, लेकिन उसके बाद फिर जो है वो मेरी साइकिल जो वो ट्रैक पे आ गई थी, वही 27, 28, 29 वाले पे। अब हुआ क्या कि सितंबर में मैंने फिर से सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन लिया, सॉरी अगस्त में मैंने सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन लिया आफ्टर आरव्स बर्थडे। ठीक है, तो वो लेने के बाद अब मैं यही सोच रही थी कि यार मैंने वैक्सीन लिया है, अब मेरे देखते हैं कि इस बार 21 दिन पे आता है या क्या रहता है, देखते हैं। हुआ कुछ नहीं, अगले दिन मेरे जो पीरियड्स थे वो आ गए और अगला दिन जो था ना वो 21st डे था। मतलब लास्ट साइकिल से मेरी जो एक्सपेक्टेड डेट थी उससे एक हफ्ते पहले ही मेरे पीरियड्स आ गए। मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है यार ये। मैंने फिर से वैक्सीन ली और फिर मेरी साइकिल जो डिस्टर्ब हो गई। और उसी टाइम जो था, मतलब ये सब वैक्सीन लेना और मैंने अपने कुछ टेस्ट वेस्ट करवाए, ये सब चीज़ें जो थी वो मेरी पार्ट ऑफ प्लानिंग थी। अभी मैंने कुछ ट्राई व्राई नहीं किया था, बट मैंने 2-3 महीने पहले ही सोचा था कि आरव का बर्थडे हो जाएगा एंड देन फिर हम सेकेंड बेबी के लिए प्लान करेंगे, ऐसा हमने सोच रखा था। बट मेरी फिर से वो गड़बड़ हो गई। तो अब मुझे ऐसा लगने लगा कि क्योंकि मैं प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ तो मैं थोड़ा सा इन सब चीज़ों पे मेरा मतलब एक वो प्रैक्टिस में ही आ गया, चीज़ें आ ही गई मेरे दिमाग में ऑटोमेटिक। तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे फिर से गड़बड़ आ रही है और अभी तो मेरे को प्रेगनेंसी के लिए भी ट्राई करना है, प्लान करना है, तो फिर से मुझे ट्रैक रखना पड़ेगा कि कुछ गड़बड़ हो तो भाई फिर डॉक्टर से विजिट करें। एनीवेज, वो 21st डे था और फिर मेरी साइकिल आ गई और मैंने सोचा कि अब वापस से मुझे 2-3 साइकिल देखना, अगर नहीं नॉर्मल, मतलब मेरी पूरी प्लानिंग हो चुकी दिमाग में कि अब मेरे को क्या करना है, अब मैं ये टेस्ट करा लूँगी, वो करा लूँगी, सब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं उसके पहले क्या है कि अपना टेस्ट करा चुकी थी, वैक्सीन लेने से पहले ही मेरा ब्लड टेस्ट मैं करा चुकी थी। आप लोगों को मैंने शायद एक बार बताया भी था कि मैं ब्लड टेस्ट के लिए जा रही हूँ। तो उसमें मैंने थायराइड एंड जो एनीमिया के लिए हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है, शुगर, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें
थॉरो चेकअप जो होता है वो करा लिया था। आई थिंक जुलाई में ही कराया था या अगस्त स्टार्टिंग में ही करा लिया था, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मैं प्रेगनेंसी के लिए थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर करी थी, तो टेस्ट सबसे पहली चीज़ होती है जो करा लेनी चाहिए आपको। तो वो सारे टेस्ट वगैरह मैंने करा लिए थे, रिपोर्ट्स वगैरह देख ली थी, और जो रिपोर्ट सारी थायराइड वगैरह कुछ नहीं था, नॉर्मल आया था, ठीक है। तो वो सब मैंने डॉक्टर को दिखा लिया था, और तभी डॉक्टर से बात हुई थी तो डॉक्टर ने बोला था कि वैक्सीन भी ले लेना चाहिए तो सही रहता है, तो वैक्सीन भी ले ली। उसके बाद ये सब हो गया, तो फिर अब मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं। टाइम पास हुआ, 15 दिन बीते, एंड 15 दिन बाद फिर क्या हुआ कि सितंबर में 20 के आसपास ही 18-20 तारीख के आसपास ही, अब क्योंकि 21 दिन का हिसाब किताब हो गया था, तो मैं ऐसा सोची थी कि अब 21 दिन पे तो नहीं आएगा, बट हाँ 25-26 दिन तो में आ ही जाएगा, 28-29 तो बहुत लेट हो जाएगा। तो उसके हिसाब से 25, जो पुराना रिकॉर्ड है उसके हिसाब से 25 दिन के आसपास मेरे पीरियड्स आ जाने चाहिए, मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रही थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि 18-19 तारीख को आरव की तबीयत ख़राब हो गई, इसको सर्दी ज़ुकाम और ये सब हो गया। 2-3 दिन उसका चला, दवाई वाई दी मैंने जो भी है, एंड देन फिर उससे उसके पापा को ट्रांसफ़र हो गया, तो उनको भी थ्रोट इन्फेक्शन, फीवर एंड ये सारी चीज़ें हो गई। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, अच्छा मैं क्या अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करी कि मुझे तो प्रेगनेंसी प्लान करनी है, तो मैं ना बीमार नहीं पड़ना है, मुझे ये नहीं होना, मतलब मेरे दिमाग में अपना सब चीज़ चल रहा है। तो मैंने इनको क्या किया, अलग रूम में रख दिया। मैंने कहा कि ये थ्रोट इन्फेक्शन, मुझे भी एलर्जी हो जाती है, तो आप एक काम करो, आइसोलेट हो जाओ दूसरे रूम में, ताकि हमको और मुझे और आरव को फिर से परेशानी ना हो। तो मैंने इनको दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया 2-3-4 दिन के लिए। छुट्टी पे भी चले गए थे, फीवर वगैरह काफ़ी आ रहा था, तो बस ये अपना खाना वाना खाते थे और अपना रेस्ट करते थे। लेकिन मैं तो स्ट्रेस में ही थी, और मैंने आप लोगों को उस टाइम पे बताया भी था कि मेरे हस्बैंड की तबीयत काफ़ी ख़राब है, आरव की भी तबीयत ख़राब है, तो मैं थोड़ा सा अभी बिज़ी चल रही हूँ, और आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे विशेस भी भेजे थे, ठीक है, उस टाइम की बात है। तो ये सारे लोग बीमार थे। फिर मैंने कैलकुलेट किया तो मेरा 25 दिन हो चुका था, 25 या 27 दिन ऐसा कुछ हो चुका था। तो मैंने फिर अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया कि यार पीरियड्स नहीं आए, क्या बात है। अच्छा पीरियड्स नहीं आए वो तो ठीक है, बट मुझे सिम्टम्स भी जो पीएमएस के होते हैं वो नहीं आए कि भाई 1-2 दिन में आ जाएगा पीरियड, ऐसा भी नहीं हो रहा था। कुछ अलग टाइप का सिम्टम्स मुझे फील हो रहे थे, बट उतना ज़्यादा उन सिम्टम्स पे मेरा ध्यान नहीं था। बट मैंने कहा चलो एक बार टेस्ट कर लेते हैं, आया क्यों नहीं। टेस्ट किया, नेगेटिव आया। कोई नहीं, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी 25-26 दिन पे ही किया था, और मेरी नॉर्मल साइकिल 28-29 डेज़ की है, तो मुझे लगा शायद नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे पीरियड्स में, और वो रेगुलर ही हो जाएंगे, वो आगे होंगे 21 दिन पे। फिर मैंने अपना टेस्ट किया, और 28-29 दिन पे फिर से मैंने एक टेस्ट किया। तब मेरा जो वो था रिपोर्ट, मतलब किट में जो आया वो एक फेडेड लाइन आई। मेरे ख्याल से 29th डे या 30th डे पे मैंने किया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, लिखा हुआ है वो सब। तो वो मैंने किया, तो मेरा फेडेड लाइन आई, एक लाइट पिंक आया। तो मैं कंफ्यूज हो गई कि यार लाइट पिंक क्यों आया, अभी तो ऑलमोस्ट पीरियड मेरे आने वाले हैं, बिकॉज आरव के टाइम पे मेरा पहले ही डिटेक्ट हो गया था क्लियर पॉजिटिव। तो अब मुझे लगा कि यार ये क्या नाटक है कि मतलब पीरियड्स मेरे आने ही वाले, 1-8 दिन आगे पीछे हो सकता है, तो अभी एकदम लाइट सी लाइन क्यों आई है। तो मैंने 2 दिन का गैप किया, और फिर से 31st डे पे वापस से मैंने टेस्ट किया अपना। अगेन वो लाइट पिंक आ रहा। मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ चल रही है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा, या तो प्रेगनेंसी है, लेकिन अगर है तो फिर अभी ऐसा क्यों हो रहा है। और मैंने इन लोगों को किसी को कुछ बताया नहीं, क्योंकि ऑलरेडी खुद बीमार पड़े हुए थे, तो क्या ही बताना ऐसे में, और मैं खुद श्योर नहीं हो पा रही थी कि लाइट है तो अपन कंफर्म नहीं कर सकते। तो मैंने कहा चलो एक बार डॉक्टर से पूछ लेते, अगर वो कहता है तो फिर मैं बता दूंगी सबको। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं ये तो लाइट है, और ये तो सही नहीं है। वहाँ पर भी डॉक्टर ने भी एक बार टेस्ट कर लिया, वो भी लाइट आया, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ये तो नहीं वैलिड होगा, तुम एक काम करो 1 हफ्ते के बाद आओ और फिर हम चेक करते हैं। मैंने बोला ठीक है चलो। अब 1 हफ्ते तक, वो 1 हफ्ते का पीरियड, जब आप ये कन्फ्यूजन में हो कि है कि नहीं है तो भी ठीक है तो भी ठीक है, लेकिन जब आप कन्फ्यूजन में होते हो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, और जब आपके घर का माहौल भी ठीक नहीं चल रहा हो। तो मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही थी कि अगर है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर कुछ और गड़बड़ भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। बट फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे मुझे लोअर एब्डोमेन में पेन होने लगा, थोड़ा मतलब नोटिसेबल पेन होने लगा। अनबियरेबल पेन नहीं था, बट नोटिसेबल पेन था, और मेरे पीरियड्स आए नहीं थे। मतलब इतना लेट तो मेरे जीवन में कभी हुआ ही नहीं है कि हाँ भाई 31 दिन हो गए और पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, और अगर इससे ज़्यादा नहीं आ रहे हैं तो इट मीन्स कि कुछ प्रॉब्लम है। तो कुल मिला के पूरा वो नेगेटिव एनवायरनमेंट मेरे दिमाग में चल रहा था। बट हाँ, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि शायद हो सकता है कि ये जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि कभी कभी हार्मोन्स जो होते हैं वो उतनी क्वांटिटी में नहीं बनते हैं। तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट भी चल रहा था। बट मेरा जैसा रिकॉर्ड चला आ रहा है अभी तक मेरे ये वाली हेल्थ को लेकर के, पीरियड वाली हेल्थ लेकर, कभी कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं हुई। तो एक नेगेटिव साइन भी दिमाग में आ रहा था, प्लस घर में भी सब नेगेटिव चल रहा था, तो सब चीज़ें थी।
फिर क्या हुआ कि वो 3-4 दिन तो मैंने देखा और मैं रेजिस्ट भी नहीं कर पा रही थी कि यार क्या मतलब 1 हफ्ता कौन रुके। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई और मैंने उनको बताया कि ऐसा है कि मेरे को पेन भी हो रहा है, तो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो आप एक बार चेक कर लो, अगर मतलब कुछ गड़बड़ है तो टाइम से पता चल जाए, तो मेरे को टेंशन भी हो रही है। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो चलो तुम्हारा अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं। तो एक अल्ट्रासाउंड किया उन्होंने, TVS अल्ट्रासाउंड किया उन्होंने मेरा, और देखा कि उसमें तो कुछ आया ही नहीं है, कोई प्रेगनेंसी नहीं आई है। मतलब प्रेगनेंसी मीन्स हार्ट बीट वगैरह कुछ आई नहीं है। अच्छा, मेरे वीक्स कितने थे उस टाइम, 5 वीक या 5.5 वीक ऐसा कुछ था। हार्ट बीट जो आती है वो 6 वीक पे आती है, नॉर्मली 6 वीक पे आ जानी चाहिए, बट 5 वीक्स पे भी आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा अरे अभी तो 5 ही हफ्ता हुआ है, क्या है, इतनी जल्दी तो आता नहीं है, तो तुम एक काम करो, रेस्ट करो। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ये चेक कर लिया, क्योंकि कोई और प्रॉब्लम अभी फ़िलहाल नहीं है, तो तुम एक काम करो, रेस्ट करो। और ये लाइट प्रेगनेंसी है तो उसका कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं, इसलिए हम इसे कंफर्म प्रेगनेंसी अभी नहीं मानेंगे। तो तुम एक काम करो, 8वें हफ्ते पे आना, तुम्हारा चेकअप करेंगे, मतलब 2 हफ्ते के बाद, 8वें नहीं 7वें हफ्ते पे बुलाया, 7th वीक में बुलाया। तो मेरा 5.5 हफ्ता हो गया था, तो मुझे 10 दिन रुकना था, 10 दिन के बाद मेरा फिर से चेकअप होना था। तो फिर 10 दिन बाद 10 दिन मैंने कैसे गुजारे मैं बता नहीं सकती हूँ, किसी को मैंने कुछ बताया नहीं था, सब कुछ मेरे मन में चल रहा था, बिकॉज मुझे लग रहा था कि अगर नहीं होगा ना तो एक होने की उम्मीद हो जाती है ना, चलो हम तो बेयर कर ले, बट बाकी लोग जो हैं वो थोड़े से होपफुल हो जाते हैं, और फिर वो चीज़ें ना हो तो पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये लोग थोड़े इमोशनल वगैरह ना हो जाएं, तो मैं उस चीज़ से बचने के लिए मैंने किसी को कुछ बताया नहीं था, सब मैं अकेले अपने मन में चला रही थी, जैसे भी बेयर कर रही थी। एंड मेरा जो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये सारी चीज़ें चलती है ना, वो सब प्रैक्टिस करी थी, उसके बारे में मैं कभी और आपको ज़रूर बताऊंगी, वो भी एक अलग स्टोरी है। बट हाँ, ये सब चीज़ें मेरी चल रही थी। एंड देन फिर वो दिन आया जब मेरे को अपना चेकअप कराना था, 10 दिन हो गए थे। एंड फिर मैं जब डॉक्टर के पास गई, वहाँ पे फिर से मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ 7th वीक में, एंड टचवुड हार्ट बीट आ चुकी थी बेबी की, एंड बेबी नॉर्मल था, सब कुछ था। डॉक्टर ने कंफर्म बोल दिया कि यस अभी प्रेगनेंसी है, और एज़ पर नाउ जो 7th वीक तक जितना ग्रोथ होना चाहिए और जो भी चीज़ें होनी चाहिए नॉर्मल, वो सब कुछ नॉर्मल है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। अब इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट, उन्होंने मेरे को अपॉइंटमेंट बता दिया कि इस टाइम पर ये स्कैन होगा। तो तब जाके कि मुझे थोड़ा सा ये हुआ कि चलो अब मेरा कंसीव हो चुका है। और उसके बाद वहाँ से आने के बाद मैंने फिर अपना एक टेस्ट किया, क्योंकि मैं जब तक वो 2 डार्क लाइन नहीं देख लेती तो थोड़ा मन में रहता ही है ना। फिर उसके बाद जब मैंने टेस्ट किया तो मेरी जो टेस्ट किट थी वो डार्क लाइन आने लगी, तो इससे ये पता चल गया कि हाँ भाई, हार्मोन्स जो है वो बढ़ रहे हैं क्वांटिटी में, और हेल्दी, मतलब हार्मोन्स अगर बढ़ रहे हैं तो प्रेगनेंसी हेल्दी होती है। तो वो चीज़ वहाँ पर मेरी कंफर्म हुई और पता चला। फिर मैंने इनको बताया कि भाई ऐसा ऐसा है। इनको वैसे डाउट तो हो गया था कि हाँ ऐसा है, मतलब कंफर्म हो चुकी है बात, लेकिन वही है कि जब तक मैं नहीं कहूँगी तब तक कैसे कोई मान लेगा। तो बस मैंने फिर इनको बताया, तब इन्होंने बताया कि हाँ इनको डाउट तो था ही, लग ही रहा था। उन्होंने चीज़ें बताई मुझे कि इससे लग रहा था, उससे लग रहा था, बट येस उस टाइम तक फिर हमको पता चला कि हाँ अब हम प्रेग्नेंट हैं और चीज़ें अब हमारे फेवर में, अब हमें उस हिसाब से रहना है। फिर उसके बाद नवरात्रि आने वाली थी, फिर मम्मी पापा आए, तब फिर हमने उनको भी बताया, और फिर नवरात्रि थी तो उस टाइम पर हमने गरबा एंजॉय किया। फिर मम्मी पापा आए, मम्मी पापा को मैंने इसीलिए बुलाया था, एक्चुअली मैंने बहुत सारे प्लान्स किए थे कि मैं हस्बैंड को उस तरीके से बताऊंगी और रिकॉर्ड करूंगी, आरफ को बताऊंगी तो ऐसा करूंगी, मम्मी पापा, मतलब सबके लिए मैंने कुछ ना कुछ प्लान्स कर रखे थे, बट चीज़ें उस हिसाब से एग्जीक्यूट ही नहीं हुई। वो टेंशन का जो माहौल बना, तो फिर वो समझो कि मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरा कुछ ना कुछ टेंशन में चला ही है, और मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों से इनडायरेक्टली शेयर भी की हैं, तो वो मैं आगे और डिटेल में भी बताऊंगी। बट हाँ, प्रेगनेंसी मेरी इस तरीके से रिवील हुई, मेरे खुद के सामने भी सरप्राइज़ ही हुआ। फिर उसके बाद मैंने सबको बताया, बट हाँ मेरे मम्मी पापा हैं जो थोड़ा सा सरप्राइज़ हुए होंगे, बिकॉज उनको कुछ नहीं पता, तो उनको हमने डायरेक्टली, मैंने ऐसे ज़िद कर करके बुलाई 2 दिन के लिए, मतलब इतनी दूर से आ पाना भी मुश्किल था, बट मैंने इतना उन लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल किया कि 2 दिन के लिए आए। और सब यहाँ पर बोले, मेरी मदर इन लॉ वगैरह भी बोल रही, मेरे हस्बैंड भी बोले कि 2 दिन के लिए क्यों आ रहे हैं, 2 दिन के लिए क्यों आ रहे हैं। बाद में फिर उन्होंने भी बताया कि अरे निधि इतना बोल रही थी इसलिए 2 दिन के लिए बस आना पड़ा, कि वो इतना कह रही है तो चलो भाई मिलके आ जाते हैं। और जब उनको ये पता चला कि भाई ऐसी सी बात है, तो पहले तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्या है कैसे हुआ ये,
लेकिन हाँ, उनके लिए एक सरप्राइज़ हो सकता है, बट उस वे में नहीं हो पाया जैसा मैंने सोचा था। बट जो भी हुआ ठीक हुआ। फिर उसके बाद जो मुझे एक सरप्राइज़ ये मिल गया कि मैं उनके साथ घर चली गई, जो मैंने प्लान नहीं किया था। और फिर मैं वहाँ चली गई तो दिवाली, करवा चौथ मम्मी के साथ हो गया। और मॉर्निंग सिकनेस इतनी ज़्यादा हो रही थी कि वो जो पीरियड था ना, सच में मच नीडेड ब्रेक था। और मेरे हस्बैंड ने फोर्स करके मुझे वहाँ भेजा था कि भाई उसके बाद कोविड आ जाएगा, कुछ हो जाएगा, जो भी है, फिर आगे पता नहीं कब जा पाओ नहीं जा पाओ। और अकेले जाना तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए आरव के साथ वहाँ पर, और फिर इनके साथ ये जाना भी मतलब थोड़ा सा वो बहुत सारे प्लान्स जो है उस तरीके से नहीं हो पाते, क्योंकि हमारा जो घर है, मेरा मायका है, वो बहुत दूर है। तो फिर यही डिसाइड हुआ कि यार तुम अभी जाओ, अब वो लोग आए हैं तो बस उनके साथ चले जाओ, बाद में जैसे टाइम मिलेगा तो मैं लेने आ जाऊँगा। सो मैं वहाँ चली गई और फिर उसके बाद की कहानी तो आपको पता ही है। एंड इस तरीके से था, यही था मेरा स्टोरी जैसे कि मुझे पता चला। लेकिन हाँ, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं मतलब अभी तो मैं अपने मन में सारे प्लान्स ही कर रही थी कि मेरे को अपना, मैंने चेकअप करा लिया और मैंने अपना डोज वगैरह भी ले लिया। तो अभी मैं प्रिपरेशन ही कर रही थी, लेकिन टचवुड हो गया सब कुछ अच्छे से, तो बहुत अच्छी बात है। एंड सब भगवान की कृपा रहती है, और जब आप अच्छा सोचते हो तो अच्छा होता है, ये तो हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल ही है। एंड यहाँ पर जो टेक अवे है, जो सीखने लायक बात है, वो ये कि मैंने क्या किया था, अर्ली प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया था। अब पता नहीं अर्ली बोलेंगे कि नहीं, मेरे साथ क्या हुआ था कि आरएफ के टाइम पे पहले ही पता चल गया था, तो फिर मैंने उस हिसाब से कर लिया कि उसमें तो पहले ही पता चल गया था। यहाँ तो मैं पीरियड मिस होने की बात कर रही हूँ, तो अर्ली नहीं है। बट बाद में मेरी एक फ्रेंड भी है, डॉक्टर है, उन्होंने मुझे बोला कि हम एज अ डॉक्टर हमेशा जब हमारे पीरियड्स मिस होते हैं उसके 1 वीक के बाद ही टेस्ट करते हैं, उससे पहले टेस्ट करना ही नहीं चाहिए। उसका रीज़न ये है कि पॉजिटिव आ गया तब तो ठीक है, लेकिन नहीं आ गया तो आपने देखा कि मेरे को वो 10-15 दिन मेरे कितने स्ट्रेसफुल रहे, और वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं आपके बेबी को हार्म भी कर सकता है। तो इसीलिए जल्दबाजी मत मचाएं। अगर आपको लग रहा है तो पेशेंटली अपने सिम्टम्स को नोटिस करें, और पीरियड्स मिस होने के एटलीस्ट 4-5 दिन तो रुके, नहीं तो 1 हफ्ता तो आपको रुकना ही चाहिए। और उसके बाद अगर आप टेस्ट लेते हैं तो आपका जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा था कि बिफोर मिस्ड पीरियड मैंने अपना टेस्ट किया था, तो मेरा टेस्ट पॉजिटिव क्लियर पॉजिटिव आ गया था। तो मैं तो यही अब मैंने अपने ऊपर वही एक्सपीरियंस लगाया कि यार पहले आ गया था तो अभी भी आ जाएगा। तो ऐसे आपको भी लोग बोल सकते हैं कि यार आ जाता है तो वेल एंड गुड है। बट कई बार क्या होता है, हार्मोन्स जो है वो लेट बनते हैं, उसमें फिर क्या टेस्ट जो है वो आपका फेडेड लाइन या फिर कभी कभी नो मतलब नेगेटिव भी आ जाता है, तो आप फालतू में स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो इसलिए पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। 1 हफ्ते के बाद अगर आप टेस्ट करते हैं तो आपका टेस्ट जो है वो क्लियर रिपोर्ट एक्यूरेसी के साथ में आपको पता चलता है कि आप हैं या नहीं है, मतलब क्लियर रहता है, आपको कन्फ्यूजन और स्ट्रेस नहीं होता है। तो ये यहाँ से टेक अवे है कि जल्दबाजी मत करो, हैव पेशेंस। इतना वेट किया है तो थोड़ा सा और वेट करो। तो ये सारी चीज़ें हैं, और आई होप कि आपको मज़ा आया होगा और कुछ लोगों को कुछ सीखने को जानने को भी मिला होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करना, और आगे की स्टोरी कुछ सुनना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। मैं आपको सारी स्टोरीज शेयर करूँगी 1 बाय 1 करके। मुझे अच्छा लगता है कभी कभी स्टोरीज़, मतलब जो भी चीज़ें हुई उसके बारे में बात करना, मेमोरी रिलीव होती है, और थोड़ा एक चिट चैट का अपना एक अलग मज़ा है, तो मज़ा आता है। तो बताना मुझे, मैं और भी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।